ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री काल्के वैष्णवे नमः। ॐ श्री काल्के वैष्णवे नमः। ॐ यदि जाग्रद यदि स्वप्न एनादसि चक्रिमा वयम् सूर्यो मा तस्मान् देशो वैश्वानमुञ्चत्वम् सः। ॐ सूर्यभ्राजिश्च भ्राजिश्च त्वं देवेश्वस्ये राजिष्ठोऽहं मनुष्येश भूयासम्। ॐ अध्वनाध्वपते प्रमातिरस्वस्तिमेऽस्मिन् पचि देवयाने भूयात्। सबसे पहले मैं अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम समस्त इंसानियत के दिलों तक जाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से समस्त विश्व के समस्त धर्म, तीन धर्म संप्रदाय के मानने वालों के बीच हम एक सार्वभौमिक
एक आध्यात्मिक संदेश देना चाहते हैं। विश्व के सारी इंसानियत अपने अपने दीन, धर्म और मजहब संप्रदाय में रहते हुए दिलों से एक हो सकते हैं। दिलों से एक हो सकते हैं जी और ये तरीका हमारी सरकार गौहरशाही ने जो इंसानियत को बताया है, जी यह इंसानियत के लिए अमोघ है। बेशक अगर इस मार्ग पर हम चलते हैं जी तो हम किसी भी दीन धर्म के मानने वाले हो, जी हम उसी दीन पर ठीक ठीक और सही सही सीधा मार्ग अपने दीन के अनुसार चल सकते हैं। बेशक हक ये दिलों का रास्ता है। जी सरकार गौहरशाही ने दिलों के रास्ते जी सारी इंसानियत को रब तक पहुंचा है। बेशक तो दिलों का रास्ता इंसानियत के लिए जी एकमात्र जी उसको ये जो है पुरुषार्थ जी को पूरा करने के लिए एकमात्र रास्ता, बेशक और ये इतना अचूक है, इससे दुनिया में अमन, आमान, प्यार, मोहब्बत अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए भी दूसरे दीन धर्म के लोगों से जी इंसान जो है बे इख्तियार प्रेम कर सकता है। बेशक हक सरकार ने कहा जी कि सबका भगवान एक ही है, बेशक सबका ईश्वर एक ही है, और उस भगवान का नूर और ज्योति समस्त इंसानियत के हृदय में अगर समाहित हो जाए जी तो ये जिस्म अलग होते हुए भी दिलों से सब एक हो जाएंगे। बेशक हक ये फार्मूला सरकार ने बताया है कि आप अपने दीन धर्म में निहित वर्णित जो भगवान का नाम है, जी वो नाम जो है उस नाम में एक तरह का डिवाइन एनर्जी जी उसके अंदर छुपा हुआ है। जी बेशक जैसे आप देखते हैं कि वैज्ञानिकता का दौर है, जी इसमें जो है तमाम तरह के ये जो है धातुएं, तमाम तरह के जो है मेटल्स, एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। जी आप देखते हैं अगर एक सरसों के दाना के बराबर भी अगर एक यूरेनियम का कण है, जी उसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी क्षमता है, तो वह जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है वो उसके अंदर कितना एनर्जी छुपी हुई। जी उसी तरह भगवान का नाम, जिस तरह विभिन्न प्रकार के तत्वों में जी विभिन्न प्रकार के पावर की ऊर्जा निहित होती है, जी उसी तरह भगवान के विभिन्न नामों में भी उसी तरह उसमें ऊर्जा निहित होती है। बेशक भगवान के हजारों नाम हैं, कुरान में तो 99 नाम बताया, बेशक लेकिन कुरान आने के पहले भी तो भगवान को मानने वाले लोग थे। जी बिल्कुल उस जमाने में भी भगवान को भिन्न भिन्न नामों से जाना, बेशक और उस नाम में निहित जो ऊर्जा है, जी जो एनर्जी है, जो नूर है, जी जो ज्योति है, उसको लोगों ने ग्रहण किया, बेशक हासिल किया, जी उस एनर्जी से अपनी आध्यात्मिक उन्नति किया। जी तो सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि तुम भगवान का कोई भी नाम जी तुम अपने दिल की धड़कनों में उतारो, जी और जब दिल की धड़कनों में उतर जाए तो फिर समझ लो कि तेरी आध्यात्मिक गाड़ी चल चुकी है। हाँ है कि नहीं? अब ये काम जो है नया नहीं है, ये काम पुरातन, ये जो है
भगवान कृष्ण का ये गीता का योग है। या नामदान समस्त धर्मों के धर्म गुरु भगवान के नामों को ही सिमरन करवाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और सिमरन के तौर तरीके अलग अलग तरीके से बताते हैं। जी बिल्कुल। जो सिमरन है, आराधना है, साधना है, यही जो है कर्म है। और ये कार्यम कर्म, गीता ने कहा कार्यम कर्म, इसी कर्म से तुमको तुम्हारा फलाह होना है। फलाह नहीं, वो तुम्हारा जो है कल्याण होना है। हाँ, इसी नाम से कल्याण होना है, इसी तरह की आराधना साधना से, इसी कर्म से। ऐसा कर्म जो अनिवार्य जो आपको करना है, बिना इसके करिए आपको आपको जो है मुक्ति मोक्ष मिलनी नहीं है। जी। आप पुरुषार्थ पूरा ही नहीं करेंगे, आप अभी इंद्रियों पर कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे जब तक इस नाम का आप जो है उसका भजन संकीर्तन नहीं करें। जी। तो ये भगवान का जो साधना आराधना है वो नाम से ही होता है। अब नाम तो दिया जाता रहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये नाम जो है अपने सांसों में इसको उतारो, सांसों में ये उन्नत करा के, तो ये जिस दिन तुम्हारे हृदय में निहित हो जाएगा ये नाम, इस नाम से तुम्हारे हृदय की सफाई होगी। वो हृदय तुम्हारा जब चमक दमक जाएगा, जब वो ज्योतिर्मय हो जाएगा, तो ईश्वर ज्योतिर्मय है। वो ज्योतिर्मय में आके बैठेगा ना, उसका घर चमकीला हो गया, दमकीला हो गया, तो वो चमकता हुआ चीज चमकते हुए चीज में आएगा ना। तो इसीलिए कहा गया अब वो चमकता हुआ चीज तुम्हारा दिल है, वो चमकेगा तो आएगा। इसको दिल को चमकाना दमकाना ही आपका आध्यात्मिक योग क्रिया है। अब योगिक क्रिया के जरिए आप जो है तमाम तरह की यौगिक क्रियाएं बताई गई हैं, और मुख्य जो यौगिक क्रिया है वो यही है, श्वासों के जरिए भगवत नाम को अखंड रूप से हृदय में उतारने की प्रक्रिया सारे दिन धर्म के लोगों ने, सूफियों ने भी सांसों में अल्लाहू अल्लाहू करवाया। और हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि महर्षि संत महात्मा जो गुजरे, उन लोगों ने भी वो जो है सांसों में इंसानियत को बताए कि इस सांसों में भगवान के नाम का सिमरन का अभ्यास करो। लेकिन ये भेद किसी ने नहीं बताया कि ये अभ्यास जो सांसों में तुम राम राम कर रहे हो, हरिओम कह रहे हो, या ओम कह रहे हो, या सोहम कह रहे हो, या अल्लाह कह रहे हो, कुछ भी जो कर रहे हो, ये सांसों से करने का क्या मुराद है? ये तो सरकार ने बताया कि सांसों में इसलिए किया गया कि प्रयास किया गया कि ये नाम दिलों तक पहुंचने में सांसों के रास्ते पहुंचेगा। इस सांसों में तुम अभ्यास करोगे, अभ्यास करते करते जो तुम्हारा सांस है, इस पर अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो इसमें बिना मन के शामिल हुए ये होगा नहीं। जब मन शामिल रहेगा तब तक अखंड होगा, और जब मन हट जाएगा तो वो खंडित हो जाएगा। तो ये अभ्यास के जरिए लोगों ने ये कोशिश किया, लेकिन सरकार कह रहे हैं कि ये अभ्यास क्रिया नहीं है, तुमको भगवान की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती है, ये गुरु के नजर से होती है, ईश्वर की चाहत से होती है। इसलिए कि कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि तुम हमसे मांगो, मेरी मर्जी मांगो, तू अपने बंदगी के लिए, मेरी ही बंदगी करना है और मेरी मर्जी भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो उसकी मर्जी हासिल करने के लिए ये जो है दिल की धड़कनों में जब समा गया तो समझ जाइए कि उसकी मर्जी हो गई। लेकिन अगर यह बात किसी को नहीं मालूम है तो वो अभ्यास न करेगा, और ये अभ्यास क्रिया से होगा नहीं। कुरान में तो अल्लाह ने कहा है कि ये तो हम चाहेंगे तभी होगा। ये रास्ता जो मेरे तक आ रहा है वो तुम हमसे मांगो, मांगने का तरीका बता रहा है सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीम, है ना। यानी तुम जो है हमसे कहो, मांगो, मैं तुमको सीधा रास्ता बताता हूं। और कुरान में ये भी कहा है कि तुमको मैं हिदायत देना चाहता हूं तो वली और मुर्शिद अपने दोस्तों को, अपने सखा को से मिलवा देता हूं, और सखा मिल गया तुमको दिल का रास्ता बता दिया, है कि नहीं। तो इस दिल के रास्ते तक पहुंचने के लिए लोगों ने जो है प्रयास किया है, और दुनिया अब तक यही जानती थी कि ये जो कर्म है, कार्यम कर्म, ये अभ्यास कार्य के जरिए होता है, अभ्यास से नहीं होता है। भगवान का भजन अभ्यास से नहीं होता है,
अभ्यास करना ये मिथ्या है। अभ्यास आप कर ही नहीं पाएंगे। कर तो सकते हैं, आप उसको पा नहीं सकते, उससे जुड़ नहीं सकते। इसलिए कि बिना उसके मर्जी के उससे सखावत हो ही नहीं सकती। आम इंसानियत को अगर आपसे दोस्ती करना है तो हम कहेंगे भाई आप हमसे दोस्ती करेंगे तो हम आपसे अनुनय विनय करेंगे, हम आपको अपना आदतों अतवार सिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, अपना मेल व्यवहार दिखाएंगे, अपना दिल आपको दिखाएंगे कि आपको हम कितना मायल है। तो आप चाहेंगे तो ना दोस्ती होगी, आप नहीं चाहेंगे तो हम कितनों आपके पीछे घूमते रहेंगे। अगर आप फटकार दें, हटा दें तो हम क्या करेंगे? एक तरफा मोहब्बत होगा, और एक तरफा मोहब्बत तो ज़ाहिर होता है, चाहे दुनिया में हो, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे भगवान से हो, चाहे आम इंसान से हो। एक तरफा प्यार ये खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल। और वही हुआ है। लोग समझते हैं भगवान से प्यार हम खुद जो है कर लेंगे, मेरे बस की बात है, ऐसा नहीं है। तो सरकार ने बताया, तुम क्या समझते हो उसकी भक्ति भी तुम अपने मर्जी से कर लोगे बिना उसके मर्जी की? उसकी सहमति जरूरी है उससे दोस्ती के लिए। और ये साधना आराधना और ये कर्म कार्यम कर्म ये सब जो गीता में बताया गया क्या है, उसके मर्जी से हम कर पाएंगे। वरना ये सांसों में लोग जो है अभ्यास करते करते उम्र गुजर जाती है, उसके बाद से सांसों को रोकना भी प्रयास करते हैं। प्राणायाम तरह तरह के इसका भी रिसर्च किया गया है कि आप इन प्राणायाम के जरिए आप सांसों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सांसों पे नहीं कंट्रोल करेंगे, आपके मन का संवेग जब तक सांस रोके हैं तब तक बाहर का संवेग बाहर रहेगा, अंदर का अंदर रहेगा। आप कुछ देर के लिए रोक सकते हैं लेकिन दायमी तौर पर नहीं रुकेगा। ये दायमी तौर पर रोकने के लिए ये आप अभ्यास क्रिया के जरिए आप अपने दिल में, अपने हृदय में, हृदय तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं। ये लोगों का भ्रम रहा है कि हम अपनी तरफ से रगड़ा लगाते रहेंगे और भगवान के नाम को हम जो है मानसिक जाप करते रहेंगे और उस मानसिक जाप के जरिए वो जो है वो दिल में चला जाएगा। दिल में इस तरह नहीं जाता, वो चाहता है तो आता है। बिल्कुल। वो चाहता है तो अपने सखा से मिला देता। कोई कृष्ण मिल जाएगा, कोई कृष्ण मिल ही जाएगा। वो वादा किया है ना, हम तुमको अपने सखा से मिलवा देंगे। और भगवान कृष्ण इसी पर कहा है कि यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत उत्थानं धर्मस्य आत्मा। ये इसी पे कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि हो तब तक हम आएंगे। वो तेरा धर्म तेरे अंदर है। हाँ, ये आसुरी और दैवीय संपत्ति की लड़ाई यही धर्म है तुम्हारा। के अंदर जो है हक और नाहक की लड़ाई होती है, यही धर्म है, असल धर्म यही है। इसकी हानि हो गई, अब सबके ऊपर एक ही है आधिपत्य है, सिर्फ आसुरी आधिपत्य है दिलों पर, आपके हृदय पर, पूरी इंसानियत पर जो है इस दौर में उस आसुरी आत्मा की, आसुरी संपत्ति की आधिपत्य है। जी, लड़ाई तो हो नहीं रही है, लड़ाई खत्म हो गई है ना। मेरे पास जो है ऊपर से धर्म है, नीचे नहीं है। जब धर्म का माना ही नहीं जानेंगे तो फिर हम लड़ाई क्या करेंगे? धर्म युद्ध क्या करेंगे? धर्म युद्ध तो अंदर होता है। जब धर्म युद्ध अंदर होगा तो धर्म भी अंदर होगा ना। तू धर्म बाहर दिखाता है, धर्म अंदर होता है। धर्म क्या है? भगवान से जुड़ जाना। भगवान से जुड़ जाना ही धर्म है। तो भगवान से जुड़ने की जो परंपरा है, जो विद्या है, यह विद्या लोप हो गया। फिर उसको कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी हम आएंगे। और वो कृष्ण आता रहा है, हर हमेशा हर कौम में आता रहा, इसलिए उसका वादा है। कृष्ण झूठ नहीं बोल सकते। कृष्ण की ये मुखार बिंदु की आवाज, उनकी कोई वाणी गलत नहीं हो सकती। अगर सही है तो किस तरह सही है बताओ? तुम मोरपंख वाले को बैठ के इंतजार कर रहे हो और तुम्हारे इस्लाम में भी आके गुजर गया। तुमको पता है कि सिखों में, ईसाइयों में वो कृष्ण आके गुजर गया। समस्त इंसानियत में, समस्त दीन धर्म के परंपराओं में जब जब इसी ज्ञान की हानि हुई तब तब कृष्ण आया है। तू पहचान नहीं पाया। तू तो मोर पंख तो देख रहा है कि मोरे पंख लगा के आएंगे,
तो मोर पंख की जरूरत है कि इसकी जरूरत है, रक्षा की जरूरत है। बेशक, असल काम तो रक्षा है। तो बेशक, देखो तुम्हारे धर्म की रक्षा कौन कर रहा है। जी, अगर जो तुम्हारे धर्म का रक्षा गौहरशाही कर रहे हैं बेशक, तो हो न हो गौहरशाही के अंदर वही कृष्ण निहित है, सुभान अल्लाह, हक हक राजा, है कि नहीं। बिल्कुल, तो अभी हमारे वहां देखिए लोग जो है जी, धर्म से च्युत हो चुके हैं, चाहे कोई भी धर्म वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बिल्कुल हक, धर्म का माना ही लोगों ने बदल दिया है। बेशक, धर्म परंपराओं के नाम को कह दिया है। जी, धर्म की परिभाषा पूर्णतया जी, वो लोप हो गया है। बिल्कुल, आप हिंदू या मुसलमान हो, दिल आपका काला है, बेकार है ना। जी, बिल्कुल, आप चोला भले पहन लिए हो, दिल मैला है। बेशक, दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, बेविचार, जी, सबको विचार भरा हुआ है। बिल्कुल, और आप चोरी चमारी दुनिया का जितना पतित काम है, जी, बिल्कुल, हाँ, सगरों कर रहे हैं। जी, और ऊपर से लेवारा पर धर्म का लोड लिए हैं। हम पंडित जी हैं, चाहे मौलवी साहब हैं, जी, चाहे पादरी साहब हैं, चाहे आदरी साहब हैं, चाहे जी, कादरी साहब हैं, जी, कुछ भी साहब हैं, जी, दुनिया को दिखा रहे हैं अंदर तो काला है, हाँ, अंदर धर्म में नहीं है। धर्म नहीं, अंदर धर्म नहीं है, धर्म ऊपर है। जी, बिल्कुल, धर्म तो अंदर होता है। जी, अंदर में जाने के लिए तो भगवान किसने कहा, इमं विवसुते योगम प्रोक्तवान हम बेशक, व्ययम हक, विवसमान मनवे प्रामनुरीक्षवा कवे ब्रवीत। जी, ये धर्म है भगवान का नाम को अंदर जाना। बिल्कुल, हक, ये धर्म को आप धारण तभी कर पाएंगे जब ईश्वर चाहेगा। बेशक, ईश्वर चाहेगा तो अपने सखा से मिलवाएगा। वो बेशक, सखा आपके हृदय पर नजर डाले, जी, बिल्कुल, हक, फिर आपकी हुलिया भगवान के बारगाह में पहुंचाएगा। जी, फिर भगवान से वो गुजारिश करेगा कि हे प्रभु, हम इसको लेके आए आपसे सखा, आपसे दोस्ती कराने के लिए। हाँ, फिर भगवान कहेगा कि हाँ मैं इससे दोस्ती करूंगा। फिर परमिट बन गई। हक, अब उसके दिल में खुद ब खुद भगवान के नाम का संकीर्तन शुरू हो गया। सुभान, ऐसे होता है, अभ्यास काल से नहीं होता है। बिल्कुल, सखा आएगा, आप सखा के हाथ में हाथ डालेंगे, किसके, भगवान के सखा के, बेशक, और वो आपके पकड़ के आपका हाथ उसका हाथ में डालेगा। बेशक, जब आपकी पैरवी आपकी तरफ से कर दिया जी, कि हे प्रभु इससे दोस्ती करना है, जी, ये आपसे दोस्ती के लिए लाए हैं। बेशक, अगर आपको दोस्ती उसको मंजूर हुई जी, तो दो देवताओं की, दो फरिश्तों की जो अलौकिक प्राणी वर्ग है वो आपके हृदय पर बैठ जाता है। बेशक, वो खुद ब खुद जी, आपके दिल की धड़कनों को पकड़ के जी, और वो अल्लाह अल्लाह या राम राम में ये लगाता है, सोहम सोहम में लगाता है। हाँ, अब आपकी आध्यात्मिक की गाड़ी चल, अब चल पड़ी। हाँ, वरना जब तक ये नहीं हुआ, जी, इतना मोटा माला पहन लीजिए, आप अभी अभ्यासी हैं, बिल्कुल, अभ्यास ही करेंगे, बेशक, अभ्यास ही करना है। जी, वो अंदर जाएगा, जिसका अभ्यास कर रहे हैं उसका गंतव्य स्थान आपका हृदय है ना। वो हृदय में जाएगा ही तभी जब वो चाहेगा, चाहे, जब नाम वाला चाहेगा तो बेशक, उसका नाम अंदर आएगा ना। बेशक, हक, ये इल्म इस धरती पर से मिट चुका था। जी, बिल्कुल, ये तो सरकार गौहरशाही ने इस दुनिया में आके धर्म, इस चीज को इंसानियत को याद दिलाया कि मेरे दोस्तों, ये तुम जो है अभ्यास कार्य में लगे हो, ये तुम इस दुनिया का सारा काम तुम अपने मेहनत से कर सकते हो। जी, भगवान की भजन तुम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, बेशक, अपने मर्जी से नहीं कर सकते। तुम जो डाका डाल सकते हो अपने मर्जी से, बेशक, तुम जो है दुनिया का सबसे बड़ा पदवी हासिल कर सकते हो मेहनत से। जी, लेकिन भगवान का सखा बिना भगवान के मर्जी के नहीं बन सकते। बिल्कुल, हक, और उसके सखावत का, उसके दोस्ती का जी, सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरा दिल खुद ब खुद बिना तुम्हारे कोशिश किए खुद ब खुद तेरे दिल में राम राम शुरू हो जाए। हाँ, समझ जाना कि अब हमको वो सबूत मिल गया है कि बेशक, भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया है। हक, तो भगवान का स्वीकार करना, जब स्वीकार कर लिया तो तेरे दिल की धड़कनें शुरू हो गई। सोता रहेगा राम राम, चलता रहेगा राम राम, खाता रहेगा राम राम। अब ये कार्यम कर्म होती रहेगी। अब ये गीता के अनुसार ये कार्यम कर्म
ये निष्काम कर्म है। बिल्कुल हाँ हाँ, और ये कर्म होता रहेगा, नूर और ज्योति बनती रहेगी, डिवाइन एनर्जी बनती रहेगी। उस नूर की तार, उस डिवाइन एनर्जी का कनेक्शन सीधे गॉड से हो जाता है। हाँ वो सीधा रास्ता है। बेशक उसी को कहा सीधा रास्ता हमसे मांगो, जब मांगोगे तो तुमको अपना दोस्त से मिलवा दूंगा, हाँ, जब मिलवा दूंगा समझ जाना तो बस तेरा काम हो गया। बेशक जब मिल गया तो मिले तब तो बिल- ये उस जात का मिलना बड़ी चीज है। बिल्कुल वो भगवान का सच्चा दोस्त, जी वो मिलना बड़ा मुश्किल है। बेशक और उस सच्चे दोस्त की पहचान एक ही है, उसने हमको राम राम की का पढ़ाया जी। और वो हमारे दिल पे नजर डाला, मेरे दिल में राम राम शुरू, समझ जाइए कि वही सच्चा दोस्त है। हाँ ना इस कसौटी पर तो कोई खरा नहीं उतरा, बिल्कुल कोई खरा नहीं उतरा। जी कौन है जो अपनी नजरों से आम गुनहगारों के दिल को, हृदय को भगवत नाम के संस्कार उतार दे, उसके दिल की धड़कनों को राम राम में लगा दे, उसके दिल की धड़कनों को अल्लाह में लगा दे? है कोई ऐसा? कोई एकमात्र सरकार गौहर शाही, बेशक एकमात्र। अब करा रही। और यही इंसानियत की यही मंजिल है। बेशक अगर ये हो गया जी तो समझ जाओ, तो अब तू वहां से जी तू भगवान की सखावत में चला गया। बेशक सुभान वरना ये धर्म वाले आजकल देख रहे हैं क्या क्या लोग कर रहे हैं, जी ये आपस में लड़ना भिड़ना, एक दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा बयानबाजी करना। जी। अभी हाल ही में एक मौलवी साहब जो है अलीम हमारे इस्लाम के, और अपने गीता को, हमारे गीता को कह रहे हैं भगवान की तो नमाज पढ़ते थे। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, आप धर्म को खुदे धारण नहीं किए हैं, आप जी। तो गीता के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल है गीता वाले, तू तो खुदे गफलत में है। गीता वाले क्या, गीता वाले तो खुदे गफलत में है, जी गीता पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये कुरान वाले के चक्कर में है। जी कुरान वाले गीता वाले के चक्कर में, न धर्म इधर है न धर्म उधर है, न उसका दिल अल्लाह अल्लाह करता है न इसका दिल राम राम करता है। बारीक बारीक कोई लासी बिल्कुल आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन उस रब का नाम, अगर वो मुसलमान के दिल में अल्लाह अल्लाह और हिंदू के दिल में राम राम, चीज तो एक ही है, बेशक एक ही जात की तरफ इशारा है, बिल्कुल एक ही नूर है। बेशक ये नूर एक किस्म का नूर अगर उसके भी दिल में, उसके दिल में हो, तो भिन्न भिन्न मजहब में रहने के बावजूद भी, जी अपने अपने चोले में रहने के बावजूद भी हम दिलों से एक हो सकते हैं। हाँ इस तरह मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। अब ये जो है भगवान किसी के ऊपर ये नमाज थोप रहे हैं, जी है? तो इधर से कोई उठेगा तो कहेगा मोहम्मद साहब के ऊपर भी आरती थोप देगा। आरती तो देगा। ये लोग जो है आपस में इसी तरह कट मर जाएंगे, धर्म को धारण नहीं कर रहे हैं। भगवान जो है, भगवान कृष्ण धर्म की तरफ बुला रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह धर्म की तरफ बुला रहे हैं। सब धर्म है तो धर्म इधर है, इधर दिल में, दिलों का रास्ता बताए हैं, दिलों की तरफ इशारा किए हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और अल्लाह के रसूल भी ये दिलों की तरफ समस्त इंसानियों कर रहे हैं, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लो। इसके साथ ही हम वाणी पर विराम देंगे। सलाम नमस्ते।